नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें पहला है, इसमें संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि है। तो इसमें औषधि है, इसका ऑप्शन है बी, यानी पहला का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है? तो वह है एस्पिरिन। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि रेबीज की उस्मान अवधि हो सकती है। तो रेबीज की उस्मान अवधि 10 दिन से 365 दिनों तक होती है। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि साल्बुटामोल नामक दवा किसके उपचार के लिए उपयुक्त है? तो यह है दमा के लिए। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है? तो इसमें पांचवा का ऑप्शन सी, यानी डिगोजीन है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रतिरक्षी नाम निम्न में से किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कि रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण को अवरुद्ध करते हैं या नष्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी और रक्तता के रोगियों में होती है? तो इसमें वह होती है लोहा। तो 8वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो 9वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में हो सकता है। तो इसके मूत्र के नमूने में ग्लूकोज होता है। तो 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन बी की कमी से। तो 11वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न तंबाकू का मुख्य घटक है। तो तंबाकू का मुख्य घटक निकोटीन है। तो 12वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि संक्रामक या संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली दवा होती है। तो वह दवा प्रतिरोधी होती है। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न जोरांतक या एंटीपायरेटिक वह दवा है जो, तो इसमें से ऑप्शन सी है, जो शरीर के ताप को कम करती है। अगला प्रश्न मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है। तो वह है प्रतिरक्षी। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा का नाम है। तो उस दवा का नाम क्लोरोमाइसिटिन है। तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर से कम होने वाला पदार्थ है। तो वह है सोडियम क्लोराइड। तो 17वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अपोहन या डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार हो। तो 18वां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली औषधि है। तो वह है क्लोरोक्विन। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि हैजा जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो उसे विब्रियो कोलोरी कहते हैं।
तो 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हैजे के लक्षण हैं। तो हैजा के लक्षण उल्टी होना, अतिवादी दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि ट्यूबरकुलिन किसके द्वारा छोड़ा गया अविषाणु पदार्थ है। तो वह है इसमें जीवाणु द्वारा। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है साल्मोनेला टाइफी है, यह क्या है। तो यह एक जीवाणु है। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है। तो यह है जलातक। तो इसमें 25 का ऑप्शन ए सही है।